है कट बैन नहीं है तो फिर आप क्या करें। उसके लिए निहायत शॉर्टकट का एक फार्मूला मैंने अपनी तरफ से बनाया हुआ है, उस पर आप जो है ना अमल करें, इंशाल्लाह आपका कट बैन का मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। डियर व्यूअर्स, मैं हूं शुएब और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजी स्टिचिंग एंड फैब्रिक्स। हाजी स्टिचिंग एंड फैब्रिक्स पे आज आप लोग के लिए मैं एक और यूनिक सी वीडियो लेके आया हूं। आज की वीडियो जो है वो हमारी है कट बैन के हवाले से कि आपके पास बाकी माप है, कट बैन नहीं है तो फिर आप क्या करें। उसके लिए निहायत शॉर्टकट का एक फार्मूला मैंने अपनी तरफ से बनाया हुआ है, उस पर आप जो है ना अमल करें, इंशाल्लाह आपका कट बैन का मसला बिल्कुल हल हो जाएगा और आप उसी जो आपका रिज़ल्ट आए, जो मेजरमेंट आए, उस पर आप कट बैन लगा दिया करो, अप्लाई कर दिया करो। इंशाल्लाह आपका निहायत ज़बरदस्त तरीके से वो फार्मूला काम करेगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी ने मुझे कहा था कि सेंटी के हिसाब से आप कटिंग बता दीजिए, तो उसके लिए एक मेरे पास सजेशन है कि आप ऐसा कर लें, आप कोई भी 30 इंच का सूट ले ले, जो 30 इंच का, उसको आप ऐसा कर लो कि 30 cm की मदद से आप समझ के कटिंग कर लो, और जहाँ पे आप रजिस्टर पे माप बनाना चाहते हो, जहाँ पे बनाना चाहते हो वहाँ पे लिख दो, क्योंकि 1 इंच में 2.5 सेंटी होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं, तो आप उस हिसाब से कटिंग कर सकते हो। उसका तीरा अगर फ़र्ज़ कर 13 इंच हो, 14 इंच हो, तो आप वो 13 सेंटी समझ लो। अगर 10 इंच तीरा हो तो आप 10 सेंटी उसको समझ लो। लंबाई 30 इंच है तो उसको आप 30 सेंटी समझ लो, और इस हिसाब से आप कटिंग कर लो। ये मेरी तरफ से आपके लिए स्पेशल सजेशन है, तो आप उस तरीके से कटिंग कर सकते हो। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। वीडियो के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना रजिस्टर खोल लेना है जिसमें आप अपनी माप लिख लेते हो, और दूसरा ये आपको कैलकुलेटर या मोबाइल चाहिए होगा, तो वो भी आपने अपने साथ रख लेना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा एक माप है, इसकी हमने तीरा निकालना है, वो सॉरी कट बैन निकालना है। तो आया इसका हम कट बैन कितना निकालें। यहाँ पे हमारा कट बैन तो 16 इंच आ रहा है, ये हमारे पास माप है, लेकिन फ़र्ज़ करो ये हमारे पास नहीं है, हमारे पास ये माप नहीं है कि हाँ या हमारा कट बैन 16 इंच है, 17 है, 15 है, कितना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए फ़र्ज़ जो है ना मैंने अपनी तरफ से एक फार्मूला बनाया हुआ है। वो फार्मूला ये है कि हम आस्तीन का और चेस्ट को एक साथ जमा कर लेंगे। ये हमारा 23.5 इंच हमारा बाजू है और 39 इंच हमारा चेस्ट है, तो ये हमारा टोटल आ रहा है 62.5 इंच। अब 62.5 को हम 4 पे तकसीम कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 15.5 यानी 16.25 इंच। अब 16.25 इंच का अगर आप समझते हो कि जिसकी शोल्डर मोटे हों, बड़े हों, तो फिर आप इसमें आधा इंच प्लस कर लेना, क्योंकि शोल्डर बड़े होंगे तो लाजमी बात है उसका गर्दन भी मोटा होगा, तो उसमें आपने आधा इंच जमा कर देने। आधा इंच जमा करने के बाद ये आप देख सकते हो आपका कट बैन यहाँ पे कितना आ गया, 16 इंच, और यहाँ पे हमारा कितना है, 16 इंच। ये किसी भी मेजरमेंट का आप कर सकते हो। अब इसके अलावा हम दूसरा माप चेक कर लेते हैं, सही है। यहाँ पे हमारा चेस्ट 37 इंच है, आस्तीन हमारे कितने हैं, 24 इंच। अब हम इसको जमा कर देते हैं, 24 जमा 37, ये हमारा 61 इंच आ गया। अब हम इसको डिवाइड बाई 4 कर देते हैं, तो ये हमारा आ गया 15.25 इंच। यहाँ पे हमारा कट बैन कितना है, 15.5। एक 2 सूत का फ़र्क है, ये कोई फ़र्क नहीं है, इसका जो है ना मायने भी नहीं रखता इस चीज़ों में, क्योंकि आप अगर अंदाजे से करते हो और आपका अंदाज़ा इतना सही हो जाए कि 1-2 सूत का फ़र्क हो, तो ये कोई गलती नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद हम एक और चीज़ चेक करते हैं। इसके बाद हम ये वाला माप चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा जो चेस्ट है वो है 40 इंच और बाजू हैं हमारे 22.5। अब यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है, यहाँ पे आस्तीन हमारे छोटे हैं, ये चीज़ मैं आपको समझा दूँ, क्लियर कर दूँ आपके लिए। यहाँ पे 22.5 हमारे आस्तीन है, 40 इंच हमारी छाती है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, 22.5 जमा 40, ये हमारे आ गया 62.5 इंच। अब 62.5 को हम 4 पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा आ गया 15.5 यानी 16.25 इंच। अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ समझने वाली, यहाँ पे आप लोग थोड़ा गौर कर लो। 16.25 इंच हमारा आ गया, लेकिन यहाँ पे हमारा कट बैन कितना है, 17 इंच है। वो वजह क्या है, वो वजह ये है कि इस बाई के शोल्डर डाउन है। यहाँ पे आप देख सकते हो आस्तीन और तीरे के मार्जिन में सिर्फ 2 इंच का फ़र्क है, तो इससे मतलब क्या हुआ कि इस बाई के शोल्डर डाउन है। आस्तीन इस वजह से, बाजू इसके छोटे आ रहे हैं, बाजू छोटे इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि इसके तीरे नीचे की तरफ झुके हैं और तीरों की जो ना तीरे उसके ज़्यादा हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने 1 इंच प्लस कर देना है। अगर कभी ऐसा माप हो तो उसमें आपने 1 इंच प्लस कर देना। 1 इंच प्लस करने के बाद आप देख सकते हो हमारा तकरीबन 17.25 इंच आ रहा है, ये आप देख सकते हो
पौने 17 इंच। ये चीज़ आपने समझनी है कि जिसका आस्तीन और तीरे की लंबाई में फ़र्क कम हो, माना कि 1 इंच फ़र्क हो, पौने 2 इंच 2 इंच तक का फ़र्क हो, तो उसमें आपने 1 इंच प्लस कर देना है। अब एक और माप में देखता हूँ, शायद यहाँ पे कहीं मुझे मिल जाए, ताकि आप मुझे यहाँ पे अब अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ, यहाँ पे हमारी आस्तीन की लंबाई आप देख सकते हो, आस्तीन की लंबाई हमारी 26 इंच है, तीरा हमारा 17.5 इंच है और चेस्ट हमारा 37 इंच है। अब ये चीज़ आपको समझने की है, 37 हमारा चेस्ट है, 26 इंच हमारे बाजू हैं, ये आ गया 63। अब हम इसको डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो ये हमारा कितना आ रहा है, पौने 16 इंच। ये चीज़ मैं थोड़ा समझा दूं, थोड़ा आप लोग के लिए क्लियर कर दूं, तो तकरीबन हमारी वीडियो कंप्लीट है। फिर यहाँ पे अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अब हमारा जो तीरा है वो कम है, आस्तीन लंबे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो कस्टमर है, जो जिसका माप है, जिसकी मेजरमेंट है, इसके तीरे उठे हुए हैं, तीरे उठे हुए हैं, आस्तीन लंबे हैं, तीरा इसका उठा हुआ है। तो उठे हुए तीरे का मसला यही है कि आपने अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें आपने तकरीबन आधा इंच, पौना इंच या इंच तक माइनस कर देना है। तो अब हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें हम पौना इंच माइनस करेंगे। पौना इंच माइनस करने के बाद हमारा तीरा बिल्कुल फिक्स 15 आ रहा है, ये आपको देख सकते हो। अगर आस्तीन लंबे हों, तीरा कम हो, तो आप ये समझ लीजिए कि इसके कंधे उठे हुए हैं। ये कटिंग का निहायत अहम फार्मूले जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और साथ में ये चीज़ भी समझा रहा हूँ कि आपने कट बैन कितना लगाना है। आपके पास कट बैन का माप ना हो और आप उसका कट बैन लगा लो तो कैसे लगाना है, ये फार्मूले हैं जो मैंने आपको समझा दिए इस वीडियो में। तो इस तरीके से आप किसी का भी कट बैन कलर निकाल सकते हो। अगर तीरे उठे हुए हो तो फिर आपने उसमें आधा इंच, पौना इंच तक माइनस कर देना है। अगर तीरे नीचे झुके हुए हो और शोल्डर डाउन हो, बाजू उसकी लंबाई कम हो, बाजू की लंबाई और तीरे की लंबाई में कम फ़र्क सिर्फ 1-2 इंच का हो, तो तब आपने कम से कम ना भी हो तो पौना इंच, सवा इंच तक का आप उसमें मार्जिन डाल सकते हो, ताकि क्योंकि कंधे जिसके झुके होंगे तो उसका गर्दन मोटा होगा, तो उस हिसाब से आपने इसकी ये चीज़ समझनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा जो चीज़ मैं आपको समझा रहा था। तो आपके पास कभी भी ऐसा मसला आए तो आप इस फार्मूलों के तहत आप उसको कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वस्सलाम।